गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो हम आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्ट्रेट लाइन के फॉर्म्स। आप हेडलाइन लगा लो, फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे इसमें। आपको मेनली इसमें 7 फॉर्म पढ़ने हैं, 7 फॉर्म। तो सबसे पहले फॉर्म आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होती है? जनरल फॉर्म आप यहाँ पे सबसे पहले जानो फ्रेंड्स। मान लो ये बना लिया एक्स एक्सिस, ये बना लिया वाई एक्सिस, और मैंने कि ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब पहले तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप कैसे निकलता है? स्लोप निकलता है एक्स एक्सिस से जितना डिग्री रोटेट होकर एंगल बनाया है एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो कितना डिग्री रोटेट किया है? मान लो ये एंगल थीटा है, तो m बराबर होता है फ्रेंड्स tan थीटा। और मान लो ये एंगल अगर 45 होगा तो स्लोप 1 हो जाएगा, 35 होगा तो कुछ और हो जाएगा। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। और जनरल फॉर्म होती है फ्रेंड्स ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और इस लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो आप y वाले एक काम करो, इसका स्लोप होता है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरीके से करोगे तो यहाँ से बी वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए एक्स माइनस सी। वाई बराबर क्या हो जाएगा? माइनस ए बाई बी इंटू एक्स माइनस सी बाई बी। तो आप अगर इस तरीके से करोगे तो एक फ्रेंड्स याद रखो, इसका डायरेक्ट आप स्लोप लिख सकते हो। स्लोप होता है इस कोफिशिएंट के आगे माइनस ए डिवाइडेड बाई बी, ये इसका होता है स्लोप। आपको ये बात याद रखना है, ये स्लोप का एक डायरेक्ट निकाल सकते हो। अगर मान लो मैंने कहा 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, इसका स्लोप बताओ फटाक से। आप बोलोगे फ्रेंड्स -2/1 यानी कि -2 हो जाएगा इसका स्लोप। डायरेक्ट आप इस काम डायरेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्म की, जो कि आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, आइए पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, पॉइंट स्लोप फॉर्म, थोड़ा सा रुकिएगा। पॉइंट स्लोप फॉर्म, दूसरा आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म मान लो ये फ्रेंड्स कि ये एक वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये लाइन कोई है जो कि वाई एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है कोई पॉइंट सी पे। ये एक्स, इसका क्या होता है? इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। और ये कोई एंगल बनाया होगा, स्लोप जिसका होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक फॉर्मूला होता है, y बराबर क्या होता है? mx प्लस सी। ये एक फॉर्मूला आपको जनरल याद रखना है, y बराबर mx प्लस सी, जिसमें ये m क्या है? m है आपका स्लोप। m बराबर क्या है? m बराबर tan थीटा। m बराबर क्या होता है? tan थीटा। इतना आपको ध्यान में रखना है। बाकी अगर आपसे कोई पूछे ये c क्या है, तो ये c होता है, c बराबर होता है इंटरसेप्ट, कि y एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट किया है, कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ कितनी है। मान लो ये लेंथ अगर 2 है तो यहाँ पे 2 रख दो, ये लेंथ अगर 10 है तो 10 रख दो, उसके हिसाब से। तो ये एंगल होता है, ये होता है स्लोप, ये होता है स्लोप, और इसी को tan थीटा कहते हैं। और यहाँ से निकलता है y बराबर mx प्लस सी। अगर आपको फिर कोई एग्जांपल दे दिया जाए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, तो अगर आपको स्लोप पूछा जाए तो आप पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। 3y इक्वल टू 9 माइनस 2x, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3 माइनस 2/3x। 3 माइनस 2/3x। तो स्लोप आपका क्या हो गया? स्लोप आ गया -2/3। -2/3 आपको क्या आ गया? स्लोप आ गया। तो ये होता है फ्रेंड्स स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब आता है फ्रेंड्स 1 पॉइंट फॉर्म। आइए डिस्कस करते हैं 1 पॉइंट फॉर्म।
आइए डिस्कस करते हैं तीसरा में 1 पॉइंट फॉर्म। 1 पॉइंट फॉर्म मान लो फ्रेंड्स ये कोई स्ट्रेट लाइन है और हमने बोला कि ये एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं फ्रेंड्स कि x1, y1 और बोला इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, स्लोप हमने दे दिया m और एक पॉइंट आपको पता है, एक आपको इस लाइन का स्लोप पता है, तो आप डायरेक्ट इसका इक्वेशन लिख सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। आपको एक पॉइंट पता है और आपको स्लोप पता है, तो आप डायरेक्ट इसका ये इक्वेशन लिख सकते हो और ये हाईलाइट लगा लो। इसमें मुझे भी कितनी बार कन्फ्यूजन होता था, तो आप हाईलाइट लगा लो y माइनस y1 इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1। इसको सॉल्व करोगे तो लाइन की इक्वेशन आएगी, वहाँ से इस लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी आपको। ये होता है फ्रेंड्स 1 पॉइंट फॉर्म। अब आता है 2 पॉइंट फॉर्म। इसी के बाद चौथा नंबर आता है फ्रेंड्स 2 पॉइंट फॉर्म। चौथा आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मान लो ये कोई लाइन है और ये पॉइंट हमने ले लिया x1, y1। ये पॉइंट ले लिया फ्रेंड्स x2, y2। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से हम फ्रेंड्स अगर इसमें लाइन की क्वेश्चन बताएं तो लाइन की क्वेश्चन क्या बताओगे, इसका पहले स्लोप निकालो। स्लोप क्या होता है? स्लोप होता है y2 माइनस y1। अगर आपको पॉइंट्स पता हो लाइन के और दोनों दो पॉइंट्स पता हो, स्लोप निकालना हो तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ये होता है इसका स्लोप। ठीक, अब आपको लाइन की क्वेश्चन खींचनी है तो वही 1 पॉइंट फॉर्म से यूज हो जाएगा, y माइनस y1 और m की जगह क्या रखोगे? m की जगह ये रखोगे y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसको आप सॉल्व करोगे तो लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। लाइन की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये होता है फ्रेंड्स 2 पॉइंट फॉर्म। अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जिसको बोलते हैं। अब आता है नॉर्मल फॉर्म। आप इसको बोल सकते हो नॉर्मल फॉर्म। कितना 5वां नंबर ना? हाँ, नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म से पहले आ जाओ फ्रेंड्स इंटरसेप्ट फॉर्म। 5वां नंबर में हेडलाइन लगा लो इंटरसेप्ट फॉर्म। सेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये कोई लाइन है फ्रेंड्स और यहाँ पे पॉइंट करते हुए ये तो x एक्सिस तो y 0 होगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट हम ले ले a, 0 और इसका कोऑर्डिनेट ले ले 0, b और इस लाइन की अगर इक्वेशन बतानी है तो आप सीधा लिख सकते हो x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1। तो ये इस लाइन की इक्वेशन होती है x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1। आई होप आपको दिख रहा होगा x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद फ्रेंड्स ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म की x एक्सिस को कितना इंटरसेप्ट किया? ये लेंथ a है और ये लेंथ क्या है आपका? b है। तो आपको इंटरसेप्ट पता होना चाहिए कि लाइन को कितने जगह इंटरसेप्ट किया। तो यहाँ पे डाल दोगे x बाई ए प्लस y बाई बी इक्वल्स टू 1। तो ये होता है फ्रेंड्स स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसको ऐसा भी नाम देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं जिसमें आता है 6ठा नंबर पॉइंट्स, जिसमें हम बात करेंगे आपसे फ्रेंड्स परपेंडिकुलर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जिसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म
मान लो फ्रेंड्स ये कोई लाइन है, ये लाइन यहाँ पे टच किया और हमने क्या किया, ये ओरिजिन है और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये लेंथ को मैंने बोला P। तो फ्रेंड्स और ये एंगल अगर थीटा है तो इसका स्लोप, तो इस फॉर्मूला याद रखो, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। मतलब कि मुझे अगर अल्फा की जगह थीटा कर लो, ये एंगल थीटा, ये थीटा पता चल जाए इक्वल टू P, तो यहाँ से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए और ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके लाइन की इक्वेशन पता कर सकते हैं। ये होता है अपने नॉर्मल फॉर्म। अब आता है लास्ट फॉर्म जिसको आपको ध्यान में रखना है, जिसका नाम है आप उसको बोल सकते हो परपेंडिकुलर फॉर्म। मान लो आपको कोई पॉइंट दिया है, कोई लाइन है जिसका आपको पॉइंट दिया है x1, x1, y1 और एंगल दिया है, स्लोप दिया है जिसको थीटा बोलते हो, थीटा दिया है। तो आप लिख सकते हो x माइनस x1 बाय कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू r। और r क्या होता है फ्रेंड्स, r होता है लेंथ, ये लेंथ, ये मान लो r, और ये आपको थीटा पता है तो यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आपको कोऑर्डिनेट यहाँ का पता है तो यहाँ से x बराबर होता है फ्रेंड्स r cos थीटा प्लस वो x1, y बराबर होगा फ्रेंड्स r sin थीटा प्लस y1। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये होता है सातों फॉर्म लाइन का। और अगर आपको इस वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।